आज के बाद तुम्हें चिंता और डर की वजह से परेशान नहीं होना पड़ेगा। इस कहानी को ध्यान से सुनो, क्योंकि इसमें चिंता और डर को खत्म करने का पूरा समाधान छिपा है। तो चलिए आज की दिलचस्प कहानी की शुरुआत करते हैं। पुराने मगध राज्य में एक बहुत ही अमीर सेठ रहते थे, जिनके पास अपार धन और दौलत थी। एक दिन उन्होंने हिसाब लगाया और पाया कि उनकी दौलत उनके बच्चों तक के लिए ही पर्याप्त है। लेकिन उन्होंने सोचा कि उनके बच्चों के बच्चे और भविष्य की पीढ़ियों के लिए धन की व्यवस्था कैसे की जाएगी। इस चिंता में वह बहुत परेशान रहने लगे। वहीं उस समय तथागत गौतम बुद्ध मगध राज्य में पधारे। सेठ ने सुना कि गौतम बुद्ध उनकी चिंताओं का समाधान कर सकते हैं। वह बुद्ध के पास गए और बोले, बुद्ध, मैं चाहता हूं कि मेरे पास इतना धन हो कि मेरे बच्चे, उनके बाद उनके बच्चे और आगे की पीढ़ियों के लिए भी मेरे धन का उपयोग हो, ताकि मेरा धन कभी समाप्त ना हो। गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल ऐसा ही होगा, लेकिन पहले तुम नगर के बाहर वाली झोपड़ी में रहने वाले परिवार को एक दिन के खाने की सामग्री देकर आओ। यह सुनकर सेठ खुशी से भर गया और तुरंत एक दिन के खाने की सामग्री से भरा थैला लेकर झोपड़ी में पहुंच गया। वहां जाकर उसने देखा कि झोपड़ी में एक बूढ़ी महिला और उसकी बहू हैं। बूढ़ी महिला ध्यान कर रही थी और बहू रसोई में खाना बना रही थी। सेठ ने बहू को खाने की सामग्री का थैला देते हुए कहा, मैं नगर का एक अमीर सेठ हूं और तुम्हारे परिवार के लिए एक दिन के खाने का सामान लाया हूं, इसे रख लो। बहू ने मना करते हुए कहा, हमारे पास आज के खाने की व्यवस्था है, इस सामग्री से कल का खाना बन जाएगा। सेठ ने कहा, कल के खाने की व्यवस्था हो जाएगी, आप इस सामग्री को रख लें। बहू ने कहा, माफ करें, लेकिन हम अगले दिन के लिए भी कुछ नहीं इकट्ठा करते, हम रोजाना के खाने की व्यवस्था रोज ही करते हैं। यह सुनकर सेठ ने सोचा कि एक तरफ ये लोग हैं जो अगले दिन के लिए भी कुछ इकट्ठा नहीं करते, और दूसरी तरफ मैं हूं जो आने वाली कई पीढ़ियों के लिए धन इकट्ठा करने की चिंता में परेशान हूं। अब उसे समझ में आया कि गौतम बुद्ध ने उसे नगर के बाहर वाली झोपड़ी में क्यों भेजा था। अगले दिन सुबह होते ही सेठ फिर गौतम बुद्ध के पास पहुंचा और कहा, तथागत, अब मैं समझ चुका हूं कि आप क्या सिखाना चाहते थे, लेकिन कृपया मुझे विस्तार से बताएं कि चिंता क्या है, कैसे पैदा होती है और इसका समाधान क्या है। गौतम बुद्ध ने उत्तर दिया, कल के लिए चिंता करने से हमारा कल बदल जाए या न बदले, लेकिन यह आज की खुशी जरूर छीन लेती है। चिंता एक मानसिक बीमारी है जो हमारी जिंदगी से हर खुशी छीन लेती है। असल में चिंता का कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं होता, यह भविष्य के डर से पैदा होता है। जिन चीजों पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, उनके बारे में बार बार सोचने को ही चिंता कहते हैं। गौतम बुद्ध ने आगे कहा, सोचो कि जिन चीजों पर तुम्हारा बिल्कुल भी नियंत्रण नहीं है, जिनको तुम चाहकर भी नहीं बदल सकते, उनके बारे में पूरा दिन सोचने से क्या कुछ बदल जाएगा। वह इंसान बोला, तो क्या आपके कहने का मतलब यह है कि हमें किसी भी चीज या घटना के बारे में सोचना ही छोड़ देना चाहिए? बुद्ध ने कहा, जीवन में आई समस्याओं पर विचार करके उनका समाधान निकालना बुद्धि का धर्म है, लेकिन उसी समस्या के बारे में बार बार सोचते रहना मानसिक बीमारी है। जब हमारा दिमाग किसी एक घटना या विचार में अटक जाता है और उसी एक चीज के बारे में सोचते रहते हैं, तो ऐसा विचार हमारी जिंदगी की सारी खुशी और आनंद छीन लेता है। चिंता का मतलब है कि हम अपने जीवन में हुई घटनाओं के बारे में व्यर्थ सोचते रहते हैं। गौतम बुद्ध ने सेठ की ओर इशारा करते हुए कहा, सोच सोच कर तुम क्या बदल सकोगे? हाँ, अगर तुम कुछ कर रहे हो तो बदलाव ला सकते हो, लेकिन बार बार सोचने से कुछ भी नहीं बदलेगा। अपने सुख और शांति को अपने ही हाथों से क्यों उजाड़ रहे हो? लोग भविष्य की घटनाओं के बारे में सोचकर परेशान होते रहते हैं, जिनमें से ज्यादातर घटनाएं कभी घटती ही नहीं। चिंता करने से तुम्हारी समस्याओं का समाधान नहीं होगा, लेकिन तुम्हारा आज का सुख जरूर चला जाएगा। 1 घंटे की चिंता तुम्हें पूरे दिन की मेहनत से भी ज्यादा थका देती है। असल में जब कोई घटना घटती है तो हमें उतना दुख नहीं होता जितना हमने उसके बारे में सोच सोचकर खुद को दुखी किया होता है। एक शिष्य ने गौतम बुद्ध से पूछा, तथागत,
तो आपके अनुसार जीवन जीने का सही तरीका क्या है? गौतम बुद्ध ने उत्तर दिया, बीते हुए कल का दूसरा नाम है पछतावा और भविष्य का नाम संघर्ष है। अगर आज तुम्हारी कोई इच्छा पूरी नहीं होती तो मन भविष्य की योजनाएं बनाने लगता है, लेकिन जीवन न तो भविष्य में है और न ही अतीत में। जीवन इस पल का नाम है, इस पल का अनुभव ही जीवन का अनुभव है। हमें बीते समय की यादों में खोए रहने या भविष्य की योजनाएं बनाने के बजाय इस पल को पूरी तरह जीना चाहिए। अगर हम समझ लें कि न तो हम बीते हुए कल को बदल सकते हैं और न ही आने वाले भविष्य को देख सकते हैं, हम केवल धैर्य और साहस के साथ भविष्य का स्वागत कर सकते हैं और उसे स्वीकार कर सकते हैं। तो क्या ऐसा करने से हमारे जीवन का हर पल पूरी तरह से जीने की खुशी नहीं मिलेगी? सेठ ने कहा, बुद्ध, आपकी बात तो सही है, लेकिन चाहे जितनी कोशिश कर लूं, चिंता तो होती ही है। घर परिवार की चिंता तो रहती ही है। गौतम बुद्ध ने उत्तर दिया, चिंता होना स्वाभाविक है, लेकिन उस चिंता को चिंतन में बदलना हमारा काम है। मैं तुम्हें एक बात याद दिलाना चाहता हूँ जो तुम पहले से ही जानते हो। तुम्हारे आने से पहले भी यह संसार था, यह समाज था, परिवार था, और जब तुम इस दुनिया से चले जाओगे तब भी यह सब कुछ रहेगा। तुम्हारे आने और जाने से इसमें कोई बड़ा बदलाव नहीं आता। वैसे भी तुम्हारे आने से पूर्व और जाने के बाद का समय तुम्हारे हाथ में नहीं है। तुम्हारे हाथ में केवल वह समय है जिसे तुम अभी जी रहे हो। यही समय है जिसमें मैं तुमसे बात कर रहा हूं और तुम मुझे सुन रहे हो। बस यही तुम्हारे हाथ में है। हर बार तुम्हारे हाथ में सिर्फ इतना ही एक पल आता है और फिर वह हमेशा के लिए गायब हो जाता है। तुम इस पल का क्या करोगे? चिंता करके इसे बर्बाद करोगे? मैं यही कहूंगा कि हर इंसान को चिंतन करना चाहिए कि इस समय का अधिकतम उपयोग कैसे किया जा सकता है, कैसे अधिक से अधिक महान कार्य किए जा सकते हैं और कैसे हम आनंद बांट सकते हैं। ध्यान रखना कि चिंता इंसान को उसकी चिता तक ले जाती है और चिंतन उसके मन को कुंदन बना देता है। सेठ ने कहा, बुद्ध, मैं आपकी बात समझ गया। हमें जीवन को अधिक गंभीरता से न लेकर इसे पूरी ऊर्जा और आनंद के साथ जीने की कोशिश करनी चाहिए। सेठ ने आगे प्रश्न किया, लेकिन बुद्ध, अगर कोई व्यक्ति चिंता से गिर चुका है तो वह इससे बाहर कैसे आ सकता है? गौतम बुद्ध ने कहा, क्या तुम कभी किसी बड़ी सुरंग से बाहर निकले हो? सुरंग के अंदर अंधकार भयानक होता है। हमेशा डर लगा रहता है कि अगर इस सुरंग में फंस गए तो क्या होगा। लेकिन अगर ध्यान से देखो तो सुरंग के दूसरे किनारे पर हमेशा प्रकाश होता है और उस प्रकाश तक वही पहुंच पाता है जो पूरी सुरंग को पार करता है। इसी प्रकार हमारे जीवन में भी कई बार हम निराशा और चिंता की काली सुरंग में फंसे होते हैं, जहां से बाहर जाने का रास्ता नहीं दिखता और ऐसा लगता है कि जीवन ऐसे ही समाप्त हो जाएगा। लेकिन इस निराशा और चिंता को समाप्त करने वाला आशा का प्रकाश तभी मिलता है जब हम निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं और प्रयास करते रहते हैं। इसलिए अगर तुम्हारे जीवन में कभी भी उदासी और चिंता का पल आए तो रुकना मत, बस लगातार प्रयास करते रहो, तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। अब तक सेठ गौतम बुद्ध की बातें समझ चुका था। उसने बुद्ध का धन्यवाद किया और वहां से चला गया। लेकिन उससे पहले दोस्तों, मैं इस वीडियो को समाप्त करने से पहले आपके साथ 5 प्रैक्टिकल टिप्स शेयर करना चाहता हूं, जिनका उपयोग करके आप अपने जीवन में आने वाली बहुत सी चिंताओं और परेशानियों को काफी हद तक कम कर सकते हैं। जीवन को अधिक गंभीरता से लेना छोड़ दें। क्या होगा अगर ऐसा हो गया कि चिंता छोड़ दें? यदि कुछ हो भी गया तो आप उस परिस्थिति के अनुसार कोई न कोई रास्ता निकाल ही लेंगे। इस ब्रह्मांड में 4.45 अरब साल से अधिक हो चुके हैं और अगर आप और मैं 100 साल चिंता करके चले भी जाएं तो इससे ब्रह्मांड का कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। इसलिए खुद से कहिए कि मुझे सिर्फ जिंदा नहीं रहना बल्कि जीना भी है। छोटी छोटी बातों की चिंता छोड़ दें, जैसे ट्रैफिक में फंसने की चिंता, पैसे का थोड़ा नुकसान या ठंडा खाना खा लेना। सोचिए कि जब आप अपनी आखिरी सांसें गिन रहे होंगे तब क्या ये सारी परेशानियां इतनी बड़ी लगेंगी जितनी आज लग रही हैं? नहीं, वे तब एक छोटे से कण जैसी लगेंगी। इसलिए छोटी बातों के लिए चिंता करना छोड़ दें। जीवन की संक्षिप्तता को स्वीकार करें। जीवन बहुत छोटा है। आप आज या अभी भी मर सकते हैं।
हम चिंताएं इसलिए करते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हमारे पास बहुत समय है। खुद को याद दिलाएं कि ज्यादा चिंता करने का कोई मतलब नहीं, आज का दिन ही महत्वपूर्ण है। परफेक्शन को स्वीकार करें। इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है, सब में गलतियां होती हैं। लोगों को माफ करना सीखें। दुनिया में जो भी बनाया गया है वह खूबसूरत है। अगर हम उसमें अच्छाई नहीं देख पा रहे तो इसका मतलब है कि हम अभी तक उतने परिपक्व नहीं हुए हैं। लोगों की बिना बताई मदद करें। जब हम बिना किसी एहसान के लोगों की मदद करते हैं तो हमें अंदर से एक अद्भुत शांति और सुकून मिलता है जो हमें बुरी परिस्थितियों से लड़ने की ताकत देता है। दोस्तों, हमें अपने जीवन में लेट गो का एटीट्यूड डेवलप करना चाहिए। किसी बात की चिंता करने की बजाय जो होगा देखा जाएगा। कोई बात नहीं, जो हो चुका उसमें मेरा नियंत्रण नहीं था, अब जो होगा उसे मैं बेहतर बनाऊंगा। जीवन में सबसे ज्यादा मायने रखती है हमारी खुशी, और हम तभी खुश रहेंगे जब हमारे दिल और दिमाग में चिंताओं का बोझ न हो। इसलिए चिंता छोड़िए और सुख से जिए। दोस्तों, चिंता और तनाव पर एक और रोचक कहानी इस प्रकार है। एक व्यक्ति का जीवन पूरी तरह से तनाव से भरा हुआ था। उसका पूरा जीवन चिंता और तनाव में ही बीत रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह जीवन नहीं बल्कि तनाव जी रहा हो। जब तक उसका विवाह नहीं हुआ था तब तक उसे विवाह करने का तनाव था। विवाह के बाद पत्नी और घर के खर्चों का तनाव, बच्चों की अनुपस्थिति का तनाव, और फिर जब बच्चा हुआ तो उसकी शिक्षा और भविष्य का तनाव। ऐसे ही कई कारणों से उसका मन हमेशा चिंता और तनाव से भरा रहता था। वह इस तनाव से छुटकारा पाना चाहता था। एक दिन उसने कुछ बौद्ध भिक्षुओं को अपने घर के सामने से भिक्षा मांगते देखा। उन भिक्षुओं के चेहरों पर असीम शांति और खुशी थी। चिंता और तनाव उनके चेहरे पर दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहे थे। वे सभी बड़े खुश और मस्त लग रहे थे। उसे देखकर उस व्यक्ति ने सोचा कि शायद भिक्षुओं के जीवन में कोई तनाव नहीं होता और खुशहाल जीवन जीने का यही सर्वोत्तम तरीका है। इसलिए उसने एक दिन अपना घर-बार छोड़ दिया और सन्यासी बन गया, एक गुरु का शिष्य बन गया। लेकिन तनाव कोई गांव या शहर तो नहीं है जिसे छोड़कर चला जाए। यह तो इंसान के मन से जुड़ा होता है। गृहस्थ जीवन का त्याग करके भिक्षु जीवन अपनाने के बाद भी उसे कोई राहत नहीं मिली। अब उसके जीवन में नए तरह के कामों को लेकर तनाव रहने लगा, जैसे आश्रम के नियमों का पालन, शिक्षाओं को ग्रहण करना, गुरु की आज्ञा का पालन करना, रोज भिक्षा मांगना और सभी चीजों के बीच खुद को सर्वश्रेष्ठ साबित करने की होड़। कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक चला, लेकिन फिर उसे अपने परिवार की याद आने लगी और उनकी चिंता सताने लगी। वह सोचने लगा कि उसके सांसारिक जीवन में भी तनाव था और सन्यासी जीवन में भी तनाव है। उसने सोचा, जब दोनों ही जगह तनाव है तो क्यों न मैं अपने परिवार के पास वापस रहूं। यह सोचकर उसने आश्रम से भागने का निर्णय किया। एक दिन वह आश्रम से भाग ही रहा था कि उसके गुरु ने उसे देख लिया और पीछे से चिल्लाकर कहा, जिससे तुम भाग रहे हो वह तो तुम्हारे साथ ही है, फिर तुम्हारे भागने का क्या फायदा? आखिर कब तक तुम ऐसे ही भागते रहोगे? गुरु की आवाज सुनकर वह व्यक्ति रुक गया और बोला, गुरुदेव, मेरा जीवन तनाव से भरा हुआ था और उस तनाव से छुटकारा पाने के लिए मैंने भिक्षु बनने का निर्णय लिया, लेकिन यहाँ भी मेरा तनाव कम नहीं हुआ, इसलिए मैं अपने सांसारिक जीवन में वापस लौट रहा हूँ। गुरु ने कहा, ठीक है, तुम वापस लौट सकते हो, लेकिन कम से कम तनाव को यहीं छोड़ जाओ। यदि तुम वापस जाकर वही तनाव ले जाओगे तो यहाँ आने का क्या फायदा? क्या ऐसा संभव है कि मेरे जीवन का सारा तनाव गायब हो जाए? गुरु ने उत्तर दिया, हाँ, यह बिल्कुल संभव है, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। क्या तुम वह काम करोगे? शिष्य ने कहा, जी गुरुदेव, आप बताइए, मैं जरूर वह काम करूंगा। गुरु ने कहा, तुम जाओ और किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढ कर लाओ जिसके जीवन में कोई तनाव या चिंता न हो। यदि तुम ऐसा व्यक्ति मेरे पास लाए तो मैं तुम्हारे जीवन से तनाव और चिंता को हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। गुरु की बात सुनकर वह व्यक्ति बहुत प्रसन्न हुआ और एक ऐसे व्यक्ति की खोज में निकल पड़ा जिसके जीवन में ना कोई चिंता हो और ना ही कोई तनाव। उसने बहुत गांवों में घूमने के बाद कई नगरों में जाकर बहुत से लोगों से मिला, लेकिन ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं मिला जो पूरी तरह से तनाव मुक्त हो।
तनाव और चिंता की बात आते ही लोग गंभीर हो जाते और अपने जीवन की समस्याओं को इतना बढ़ा चढ़ाकर बताते जैसे उनके जैसा परेशान और तनावग्रस्त व्यक्ति इस दुनिया में और कोई हो ही नहीं। जांच करते करते सुबह से शाम हो गई, लेकिन उसे ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो पूरी तरह से तनाव मुक्त हो। फिर एक समझदार व्यक्ति ने सलाह दी कि इस दुनिया में शायद शराबी ही एक ऐसा व्यक्ति है जिसके जीवन में कोई चिंता या तनाव नहीं होता। इसलिए तुम एक शराबी को ढूंढो और उससे पूछो। उसने उस सलाह को मान लिया और बहुत खोजबीन के बाद एक ऐसा शराबी ढूंढ निकाला जो हमेशा शराब के नशे में धुत रहता था। उसने शराबी से पूछा, मैंने सुना है कि तुम्हारे जीवन में कोई चिंता या तनाव नहीं है, क्या यह सच है? शराबी ने लड़खड़ाते हुए जवाब दिया, तनाव? यह क्या होता है? यह किस चीज का नाम है? मुझे नहीं पता। यह सुनते ही शिष्य की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने सोचा, चलो दिन भर मेहनत करने के बाद अंततः वह व्यक्ति मिल ही गया जिसकी मुझे तलाश थी। लेकिन तभी शराबी ने फिर से बोलना शुरू कर दिया, मुझे बस इस बात की चिंता सताती रहती है कि मुझे शराब कहां से मिलेगी, शराब के लिए धन का इंतजाम कहां से होगा? क्या तुम्हारे पास कुछ धन है? मैंने अपनी पत्नी से सारा धन छीन लिया है, लेकिन क्या तुम कुछ मदद कर सकते हो? यह सुनकर शिष्य हैरान रह गया। उसकी सारी खुशी गायब हो गई। अब तक दिन भी ढल चुका था और अंधेरा होने वाला था, इसीलिए वह थक कर एक मंदिर में बैठ गया। वह बहुत हताश और निराश था। वह सोचने लगा, क्या इस दुनिया में कोई भी तनाव मुक्त नहीं है? तभी एक गरीब बच्चा उसके पास आया और बोला, बहुत जोरों की भूख लगी है, क्या कुछ खाने को मिलेगा? बच्चे की इस बात को सुनकर वह अचानक बहुत प्रसन्न हो गया, जैसे उसे कुछ प्राप्त हो गया हो। उसने अपने झोले से कुछ भोजन निकालकर उस बच्चे को दिया और फिर तेजी से गुरु के पास गया और बोला, गुरुदेव, बहुत ढूंढने के बाद भी मुझे ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं मिला जो पूरी तरह से तनाव मुक्त हो। सभी के जीवन में कोई न कोई चिंता है। जिसके पास धन नहीं है उसे धन की चिंता है, जिसके पास धन है उसे और अधिक धन कमाने की चिंता है, जिसके पास प्रेम नहीं है वह प्रेम के लिए चिंतित है, और जिसके पास प्रेम है वह प्रेम से चिंतित है, जिसके पास काम नहीं है वह काम के लिए परेशान है, और जिसके पास काम है वह काम से परेशान है। दुनिया में हर इंसान किसी न किसी वजह से परेशान है और तनावपूर्ण जीवन जी रहा है। लगता है इस तनाव से छुटकारा पाना संभव ही नहीं है। गुरु ने कहा, तनाव से छुटकारा पाना भी संभव है, लेकिन इसके लिए तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। इसके बाद गुरु ने कुछ गीली लकड़ियां लाकर उन्हें शीशे के सामने रख दिया और कहा, इन लकड़ियों में आग लगाओ। शिष्य ने लकड़ियों में आग लगाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन आग नहीं लगी। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, ये लकड़ियां गीली हैं, फिर इसमें आग कैसे लगेगी? गुरु ने कहा, तो अब तुम क्या करोगे? इन लकड़ियों को सुखाओगे या बैठकर चिंता करते रहोगे कि अब मैं क्या करूं? क्या तुम्हारी चिंता करने से लकड़ियां सूख जाएंगी, या फिर तुम थोड़ी मेहनत करके कुछ सूखी लकड़ियां इकट्ठा करोगे और आग लगाओगे? शिष्य ने कहा, गुरुदेव, आप ठीक कहते हैं, लेकिन हर चीज में कोई न कोई चिंता तो होती ही है। गुरु ने कहा, चिंता किसी चीज में नहीं बल्कि तुम्हारे अंदर, तुम्हारे मन में होती है। जहां चिंता होती है वहां तनाव होता है, और जहां तनाव होता है वहां सफलता मिलना मुश्किल हो जाती है। जब सफलता नहीं मिलती तो हम और भी चिंता और तनाव में घुसते चले जाते हैं। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, अगर सारे काम हमारे अनुसार होने लगे तो हमें चिंता नहीं होगी। गुरु ने कहा, इंसान के अंदर चिंता और तनाव तब उत्पन्न होते हैं जब उसकी स्थिति और मनस्थिति अलग अलग होती है, यानी वह चाहता कुछ और है लेकिन उसे मिलता कुछ और है। इसलिए अगर व्यक्ति अपनी स्थिति और मनस्थिति के बीच समन्वय स्थापित करना सीख ले तो वह तनाव से मुक्त हो जाएगा। किसी ने कहा, लेकिन ऐसा कैसे संभव है गुरुदेव? गुरु ने कहा, स्वीकार करके जब हम किसी भी घटना को स्वीकार कर लेते हैं तो वह घटना हमें तनावग्रस्त नहीं कर सकती। जैसे किसी दुर्घटना में अपाहिज हुए लोग शुरू में बहुत चिंतित और तनावग्रस्त होते हैं क्योंकि उन्होंने अपने अपाहिजपन को स्वीकार नहीं किया होता, लेकिन धीरे धीरे वे इसे स्वीकार कर लेते हैं और फिर
अब उनका अपाहिजपन उतना चिंतित और परेशान नहीं करता जितना शुरुआत में करता था। गुरु ने आगे कहा, जीवन में कुछ समस्याएं होती हैं और कुछ समस्याएं हम खुद निर्मित कर लेते हैं, सिर्फ सोच सोच कर, जबकि असल में वह समस्याएं होती ही नहीं हैं। किसी ने कहा, गुरुदेव मैं कुछ समझा नहीं। गुरु ने कहा, तुम अपने परिवार को छोड़कर यहाँ क्यों चले आए? व्यक्ति ने कहा, क्योंकि वहां मेरे जीवन में बहुत तनाव था। गुरु ने कहा, क्या यहाँ तुम्हारे जीवन में तनाव नहीं है? व्यक्ति ने कहा, हाँ तनाव तो यहाँ भी है। गुरु ने कहा, क्या तुम्हारे अंदर हर समय यह विचार नहीं उठते रहते कि मेरे साथ ही बुरा क्यों होता है, मुझसे नहीं हो पाएगा, सभी लोग बुरे हैं, काश ऐसा हो जाए कि सब मेरे अनुसार हो जाए, मुझे ज्यादा मेहनत न करनी पड़े इत्यादि? क्या ये विचार तुम्हारे मन में हमेशा उठते रहते हैं? किसी ने कहा, हाँ गुरुदेव बिल्कुल ऐसा ही होता है। जब मैं आश्रम में गुरु भाइयों के साथ रहता हूँ तब भी, और जब मैं घर में था तब भी। गुरु ने कहा, समस्या बाहर नहीं है, समस्या तुम्हारे भीतर है। तुमने अपने अंदर बेवजह का तनाव बना रखा है। उन काल्पनिक घटनाओं के बारे में सोच सोच कर जो शायद तुम्हारे जीवन में कभी घटित भी नहीं होंगी, उनके बारे में सोच सोच कर ही तुम चिंता और तनाव में रहते हो। जिस दिन तुम इस बात को समझ जाओगे कि जीवन में समस्याएं होती हैं और उनका समाधान भी होता है, तब तुम तनाव से मुक्त हो जाओगे और उस समाधान को पाने के लिए कार्य करना पड़ता है और उस कार्य का एक परिणाम भी होता है। तो उस दिन से तुम्हारे जीवन में कोई भी तनाव नहीं रहेगा। शिष्य ने कहा, गुरुदेव आप सही कह रहे हैं। मुझे मंदिर के बाहर एक बच्चा मिला था। जब मैंने उससे पूछा कि क्या तुम्हारे जीवन में चिंता और तनाव है, तो उसने कहा था कि न तो चिंता है न ही तनाव, बस भूख है। उस समय मैं समझ नहीं पाया था कि समस्या तो भूख है, तनाव और चिंता का समाधान नहीं किया जा सकता। दोस्तों, जिस काम की वजह से तनाव और चिंता उत्पन्न हो रही है उसे खत्म कर दो, तनाव और चिंता अपने आप खत्म हो जाएंगे। बस यही एक छोटी सी बात है जो हमें समझनी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस कहानी को सुनने से आपके जीवन में अच्छे बदलाव आएंगे। इस वीडियो से आपको क्या सीखने मिला, कृपया कमेंट करके बताएं और अपने परिवार, दोस्तों और करीबी लोगों के साथ यह कहानी शेयर करें ताकि वे भी इस ज्ञान से परिचित हो सकें। अगर आपको यह वीडियो दिल से पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर करें। आपका हर दिन शुभ हो और खुशियों से भरा रहे। धन्यवाद।